Hello everyone, welcome to Zero to Hero Financial Calculator series. My name is Jagdish Bang. I am founder and mentor at JB Finance Academy. I have more than a decade of experience in finance field. ओके सो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनपीवी एंड आईआरआर कैलकुलेशन। ठीक है, सो एनपीवी इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो सीएफए और एफआरएम के लिए जो दोनों चीज़ें हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रेट ऑफ रिटर्न हम अगर हमें पता करना है तो हम यूज़ करते हैं आईआरआर, और हमें देखना है कि उससे नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी आफ्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज करने के बाद आपको कितना वैल्यू जनरेट हुआ वो प्रोजेक्ट से, वो देखने के लिए आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ता है, एनपीवी। तो आइए देखते हैं, अगर किसी प्रोजेक्ट का हमें कैश फ्लो दिया हुआ है तो उससे हमें बेसिकली कैलकुलेटर यूज करके हम किस तरह से एनपीवी और आईआरआर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कैश फ्लो दिया हुआ है ईयर 0 का -100। ओके, -100 का मतलब ये हुआ कि ये जो है वो हमारा आउटफ्लो है, यानी प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्ट किया है स्टार्टिंग में। ईयर 1 में हमें मिला है 20, ईयर 2 में हमें मिला है 20, ईयर 3 में हमें मिला है 40 और ईयर 4 में हमें मिला है फिर से 40। ठीक है, तो ये हमारा कैश फ्लोज हो गए। अब देखते हैं इससे कैसे हम कैलसी में डाल के एनपीवी एंड आईआरआर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिनेरियो 1 में हमने आईआरआर लिया है 10%। तो अगर 10% हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न है तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या ये पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है। तो अगर एनपीवी हमारा पॉजिटिव है तो वो प्रोजेक्ट में हम जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको यूज करना है। ओके, सो जो कैलसी है उसमें पहले हम प्रेस करेंगे CF। ठीक है, अब देखिए कोई भी जो पुराना वैल्यू है पहले उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो उसको कैसे क्लियर करना है, बहुत सिंपल है। पहले आपको सेकंड का बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पे सेकंड दिखेगा, एंड देन यहाँ पे आपको C/C वाला बटन प्रेस करना है। तो आप देखोगे आपके सब जो वैल्यूज है वो 0 हो चुके हैं। ठीक है, ये सब 0 हो जाए उसके बाद ही आपको न्यू वैल्यूज एंटर करना है। ओके, CF0 मतलब 0th ईयर में आपका जो कैश फ्लो है वो आपको एंटर करना है। तो पहला आपका कैश फ्लो है -100, तो आप क्या प्रेस करेंगे 100। ठीक है, देन प्लस माइनस का साइन, ताकि ये क्या हो जाए आपका निगेटिव हो जाए। ठीक है, अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलती से कुछ और नंबर प्रेस कर देते हैं। ठीक है, लेट से मैंने ये एक्स्ट्रा प्रेस कर दिया, तो हम इस जो 6 है उसको किस तरीके से हटाना है, तो इसके लिए हम ये एरो वाला बटन यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे, देखिए, सो नाउ इट बिकम -100। तो कोई भी अगर गलत वैल्यू एंटर हो गया है तो आप इस एरो को यूज करके, राइट एरो को, आप उस वैल्यू को हटा सकते हैं। ठीक है, सो नाउ इट इज -100। अब देखिए ये वैल्यू CF0 में अभी तक गई नहीं है, ये अगर आपको एंटर करना है तो यू हैव टू प्रेस एंटर। सो व्हेन इट कम्स CF0 इक्वल टू -100, तभी वो कैलसी ने वो वैल्यू लिया है। सो कई बार ऐसा होता है जब हम जल्दी में होते हैं कैलकुलेशन के, तो हम क्या करते हैं CF0 ऐसे -100 डाल के आगे बढ़ जाते हैं और हमें लगता है कि वो वैल्यू ऑलरेडी कैलसी में एंटर हो चुकी है, बट ऐसा नहीं होता है। आपको वेट करना चाहिए जब तक CF0 इक्वल टू -100 हो। और ये कैसे आएगा, आपको जो भी नंबर आपको प्रेस करना है वो प्रेस करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अब देखिए हम प्रेस करेंगे ये डाउन एरो ताकि हम नेक्स्ट वैल्यू एंटर कर पाए। ठीक है, सो नेक्स्ट ईयर 1 का हमारा कैश फ्लो कितना है 20, सो मैं 20 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन हमें क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, तभी वो वैल्यू लेने वाला है। सो अब देखिए CO1 इक्वल टू 20, फिर डाउन डाउन एरो। ठीक है, और अगर सपोज हमने गलत वैल्यू एंटर कर दिया और हमें वापस एंटर करना है तो हम अप एरो यूज कर सकते हैं। ठीक है, वापस चेंज करने के लिए। ओके, सो नाउ F01। अब F01 हमें क्या दिखाता है, फ्रीक्वेंसी की आपके कैश फ्लो, सिमिलर कैश फ्लो कितने हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ईयर 1 एंड ईयर 2 दोनों में हमारा जो कैश फ्लो है वो 20 है। ठीक है, तो अब बहुत बार क्या करते हैं, हमेशा हर कैश फ्लो को अलग अलग डालते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल कैलकुलेटर है इसमें ऐसा फैसिलिटी दिया हुआ है कि अगर आपका कैश फ्लो सेम है तो उसको 2 बार डालने की जरूरत नहीं है। आप जो F मतलब फ्रीक्वेंसी, तो उसको आप 2 सेट कर सकते हैं। सो 2 सेट करके अगेन यू हैव टू प्रेस एंटर। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, फिर से एंटर किया, ना F01 इक्वल टू 2। ठीक है, सो अब मुझे ये 2 बार एंटर करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट डाउन एरो। तो CO2 में अब मैं 40 एंटर करने वाला हूं। क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी FO1 जो है वो 2 सेट कर दिया है, तो दैट विल कंसिडर कि ये दोनों क्या हो गए, 20 हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर 3 में मुझे 40 एंटर करना है। ठीक है, सो 40, एंड देन अगेन आपको भूलना नहीं है एंटर प्रेस करना। तो CO2 इक्वल टू 40, नेक्स्ट FO2 इक्वल टू 1। अब मैं देख रहा हूं कि ईयर 3 एंड ईयर 4 में भी क्या हो रहा है कि आपको 2 सिमिलर कैश फ्लोज है। तो अगेन आपको बार बार वापस एंटर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी आप प्रेस करोगे 2। सो जैसे 2 करोगे आपको एंटर प्रेस करना है।
सो FO2 इक्वल टू 2। तो देखिए अगर इस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा टाइम सेव हो जाता है, एक्स्ट्रा जो मैंने 2 एंट्री करना था वो मैंने अवॉइड कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमें जो ये पहला सिनेरियो है जिसमें हमें IRR दिया हुआ है और हमें NPV कैलकुलेट करना है, तो किस तरीके से करना है। ठीक है, तो NPV कैलकुलेट करना है, इसलिए हम NPV का जो बटन है वो प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है I इक्वल टू 0। ठीक है, अब IRR आपको दिया हुआ है 10%, सो आपको प्रेस करना है 10। ठीक है, सो अगेन ये चीज का ध्यान रखना है कि ये परसेंटेज में दिया हुआ है, बट फिर भी आपको क्या एंटर करना है, सिर्फ नंबर, क्योंकि परसेंटेज जो है ये ऑटोमेटिकली अज्यूम करता है। तो IRR मैंने सिर्फ 10 एंटर किया है और एंटर कर दिया। ठीक है, नाउ आई एम प्रेसिंग डाउन एरो। सो जैसे ही डाउन एरो करूंगा तो ये दिखेगा NPV इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, CPT करना है। तो जैसे ही ये CPT करता हूं तो मुझे NPV आ जाता है -7.92। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये जो प्रोजेक्ट है वहां पे मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो ये प्रोजेक्ट को मैं अवॉइड कर सकता हूँ। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरे सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट से कितना IRR बन रहा है। ठीक है, अगर वैसा सिनेरियो है तो हम क्या करेंगे, हम इसको 0 कर दिए। ठीक है, नाउ वी आर प्रेसिंग IRR। ठीक है, अब ये दूसरा सिनेरियो हो गया, ये अलग है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, NPV को 0 कंसीडर करके देख रहे हैं कि IRR कितना आया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं CPT, तो हमारा IRR आ रहा है 6.74%। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो पहले 10% एंटर किया था वहां पे हमारा निगेटिव आ रहा था। क्यों, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल IRR है इस प्रोजेक्ट से वो है 6.74%। ठीक है, तो इस तरीके से हम IRR एंड NPV जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर यूज करके। तो आपने देखा होगा ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, बिना आप एनी नंबर जो है वो पेन या पेपर यूज किए बिना आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान में रखना है ताकि आप टाइम सेव कर सको एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही और वीडियोज के लिए यू फॉलो JB फाइनेंस।